स्टूडेंट्स, इट इज़ विनोद आचार्य। अब तक जो हमारा प्रयास रहा है कि हम अपने स्कूल से मटेरियल तैयार हो, सभी बच्चों के पास पहुँचे, सभी बच्चे अपने घर में ही रहें और हमें ये बताते रहें कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। आप हमारा जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप क्लास का, उसमें कमेंट कीजिए। कोई ऐसा टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि कहीं आपको प्रॉब्लम है तो आप दोबारा फिर कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताइए कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो लास्ट टाइम इन द जो लास्ट लेक्चर हमारी अपनी टॉपिक याद है आपको? यस, वी स्टडीड अबाउट दी डायमेंशनल फार्मूलाज। 10-20 डायमेंशनल फार्मूले हमने किए थे। हमारी बुक्स में डायमेंशनल फार्मूलों की बहुत लंबी लाइन है। उस लंबी लाइन में से 18, 19, 20 फार्मूले हमने किए थे और हमारा जो भाव था वो सिर्फ इतना था कि हमें एक बार ये समझ आ जाए कि ये डायमेंशनल फार्मूले बनाए कैसे रहे हैं। और इतना हमने ईजिली सीख भी लिया था कि ये डायमेंशनल फार्मूले कैसे बनाए जाते हैं। अब उसके बाद जितनी आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी जो भी आपको एक टेबल बनी हुई है वहाँ एक बहुत बड़ी, जिसमें 50-100 डायमेंशनल फार्मूले हैं और उन सब को आपने अपने आप प्रैक्टिस करनी है उन सब की। और इन सब को जितने डायमेंशनल फार्मूले हमने पढ़े, इन डायमेंशनल फार्मूलाज से हमें एक बात पता चली कि जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डायमेंशनल इक्वेशंस, जो डायमेंशनल एनालिसिस हमारी चल रही है कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनकी फॉर्मूलाज हैं, इसको देख के हमने जितनी भी हमारे पास डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं तो उनको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फ्रॉम द स्टडी ऑफ द डायमेंशनल इक्वेशंस, फ्रॉम द स्टडी ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला we can divide physical quantities into 4 categories. The first one is dimensional constant. The second one is dimensional variable. Third one, dimensionless constants, and the fourth one is dimensionless variables. डायमेंशनल एनालिसिस में जितने डायमेंशनल फार्मूलेज हमने देखे, जितनी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूले हमने बनाए, उन सब की स्टडी से हमें ये पता चला कि जितनी भी डायमेंशनल ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो 4 तरह की हो सकती हैं और उसमें पहला नाम है डायमेंशनल कांस्टेंट। अभी देखिए, इसके नाम से ही क्लियर है कि डायमेंशनल कांस्टेंट कि ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी वैल्यू तो कांस्टेंट है और उनके पास डायमेंशनल फॉर्मूला है, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। दीज आर द क्वांटिटीज हुज वैल्यूज आर कांस्टेंट एंड दे हैव डायमेंशंस. These are the physical quantities which have constant values and which have constant value and
they have dimensions। अब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज याद कीजिए, कोई ऐसी हमने डायमेंशनल फॉर्मूलों में कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आई हो जिसकी वैल्यू तो कांस्टेंट हो और साथ में उसके पास डायमेंशनल फॉर्मूला हो। यस, याद आया? यस, याद आया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। कितनी वैल्यू थी इसकी? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, है ना, F/²/m1m2। यस। और दूसरा इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। अभी देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी है लाइट की वेलोसिटी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी है उसकी डायमेंशन भी है। तो हमारे पास ये दो एग्जाम्पल इसके हुए हैं कि हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी वैल्यू तो कांस्टेंट है बट दे हैव डायमेंशंस, और ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज का हमने नाम रखा है डायमेंशनल कांस्टेंट। एंड अनदर वन वी हैव डायमेंशनल वेरिएबल, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके डायमेंशन भी है और वैल्यू भी फिक्स नहीं है, वे जो उनकी वैल्यू है वो वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। दीज आर दी फिजिकल क्वांटिटीज, these are the physical quantities which have dimensions and their values are variable, और जिसकी वैल्यू वेरिएबल का मतलब है वेरी हो रही है, जिसकी वैल्यू वेरी हो रही है। जैसे हमारे पास एरिया है, यदि हमारा रेक्टेंगल इतना है तो एरिया इतना होगा और फॉर्मूला यही होगा L² डायमेंशन m0 L² T0, और यदि आपकी रेक्टेंगल इतनी है तो डायमेंशनल फॉर्मूला तो उतना ही हो रहा, डायमेंशनल फॉर्मूला तो वही हो रहा, फॉर्मूला वही है L² m0 L² T0, पर उसकी वैल्यू क्या हो रही है? वेरी हो रही है। यहाँ वैल्यू थोड़ी है और यहाँ वैल्यू y इज ग्रेटर देन x, तो वैल्यू तो ऐसे ही हमारे पास फॉर एग्जांपल ऐसे है जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो एरिया, वॉल्यूम बहुत है, सारी जितनी हमने पढ़ी हैं मैक्सिमम ऐसी हैं, स्पीड, वेलोसिटी, सरफेस टेंशन, यस, फोर्स, दीज आर दी डायमेंशनल वेरिएबल्स। The third one is dimensionless constant। अब ये जो थर्ड टाइप है डायमेंशनलेस और कांस्टेंट, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू भी कांस्टेंट हो, दीज आर द क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू भी कांस्टेंट और उनकी डायमेंशन भी ना हो। याद कीजिए कोई ऐसा था? याद करो। यस, था। कौन था ऐसा जिसकी डायमेंशन भी नहीं थी और कांस्टेंट भी था? डायमेंशन लेस कांस्टेंट मैथमेटिक्स में भी हमने पढ़ा है। ये देखिए, इसके बारे में बात कीजिए। आपने देखा पाई 1 2 3 4, ये सारे ऐसे कांस्टेंट हैं जो हमारे डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, विच हैव कांस्टेंट वैल्यू बट नॉट डायमेंशन। दीज आर दी क्वांटिटीज which have constant value but no dimensions. For example, pi
1 2 3 4 यस एटसेट्रा, ये सब जैसे हमारे डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अब हमारे पास लास्ट आया है डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। डायमेंशन लेस वेरिएबल्स ऐसे क्वांटिटीज जो डायमेंशन लेस भी हैं और चेंज भी होती रहती है सिचुएशन टू सिचुएशन। द क्वांटिटीज which have variable values but dimension less variables. The quantities which have variable values but not dimension are called dimensionless variables. देखना कोई ऐसा हमारे पास है जिसका डायमेंशन भी ना हो और वैल्यू चेंज होती रहे। यस, दो थे हमारे पास, एक था स्ट्रेन और एक था एंगल। देखिए ये दोनों ही डायमेंशन लेस हैं और इनकी वैल्यू भी चेंज होती रहती है। यदि दो लाइंस के बीच में ऐसे एंगल है, ये कुछ और है, और यदि ये ऐसे है, ये कुछ और। दोनों ही सिचुएशन में यहाँ 90 है, यहाँ 30 है, ये 90 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, मान लो ये 40, और दोनों ही केस में दोनों डायमेंशन लेस हैं पर वैल्यूज इनकी वेरी हो रही है। तो प्यारे बच्चों, ये हमने देखा कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने डायमेंशनली उनको चेक किया, उसके बाद हमने देखा कि इनको 4 तरह की पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। डायमेंशनल कांस्टेंट, जो जिनके पास ऐसी क्वांटिटी जिनके पास डायमेंशन होते हैं पर वैल्यू कांस्टेंट होती है। दूसरा डायमेंशनल वेरिएबल, उसके डायमेंशन भी होते हैं और उसकी वैल्यू भी होती है, वेरिएबल वैल्यू होती है। लास्ट वन डायमेंशन, ये थर्ड वन डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन तो नहीं है पर वैल्यू उसकी कांस्टेंट है। डायमेंशन लेस वेरिएबल, डायमेंशन भी नहीं है पर वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं है, वेरी हो रही है। तो इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है डायमेंशनल, हम जो डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूलों में जो भी हमने पढ़ा है और जो भी पढ़ना है, ये सारी चीज़ें एक ये भी एक ब्रांच है। इस यूनिट में इस चीज़ को बोलते हैं हम डायमेंशनल एनालिसिस। ये एनालिसिस हो रही है फिजिकल क्वांटिटी की ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। ये डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ रहे हैं हम, जो भी हमने पढ़ा है अब तक डायमेंशनल फॉर्मूले में, ये सब डायमेंशनल एनालिसिस है। और इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ homogeneity of dimensions। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बताता है हमें, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी का ये रिलेशन है। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपने पहले ही देखे हुए हैं, जैसे यस आपने 9th में ना इक्वेशन पढ़ी हुई है, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। व्हाट इज S? S इज दी, हिंदी में यदि विस्थापन, हिंदी में पढ़ी है आपने, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, अब इसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं।
u इज दी वेलोसिटी वेग, t समय है टाइम, a इज त्वरण एक्सेलरेशन, ये जो हमारे पास इसमें सारी फिजिकल क्वांटिटीज मिली हुई हैं, एक समीकरण है और इसको हम ऐसी फिजिकल जो ये रिलेशन है इसको बोलते हैं हम फिजिकल रिलेशन। फिजिकल क्वांटिटीज एक फॉर्मूले से आपस में जुड़ी हुई हैं और इसको मैंने नाम ले दिया फिजिकल रिलेशन। इस फिजिकल रिलेशन को मैं दोबारा लिखता हूँ, S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो हमने पढ़ना है वो हमें ये बताता है कि यदि हमारे पास कोई फिजिकल रिलेशन है, तो यदि फिजिकल रिलेशन है, कोई फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूले में फिजिकल रिलेशन इज व्हाट, इट इज ए फॉर्मूला बिटवीन दी फिजिकल क्वांटिटीज, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ये रही, इसमें डिस्प्लेसमेंट भी है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी भी है, इसमें एक्सेलरेशन भी है, टाइम इज आल्सो हियर। तो ये जो फिजिकल रिलेशन है एज पर द रूल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी या अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डायमेंशनल एक जैसे होने चाहिए। यदि यहाँ देखिए अब लेफ्ट हैंड साइड, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसकी राइट हैंड साइड है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी रहता है कि यदि हमारे पास कोई फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डायमेंशंस बराबर होने चाहिए। अब ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट एल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड में एल नजर आ रहा है हमें। अब ये बोलना चाहता है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट बना है ये दो हिस्से जुड़ के बना हुआ है, ये हिस्सा और ये हिस्सा, दो हिस्से बने हैं। अब ये देखो यहाँ जो सोचने की बात है, पहला हिस्सा जुड़ा, दूसरा हिस्सा आपस में जुड़ा और वो दोनों जुड़ के एल बना रहे हैं, क्योंकि इसका डायमेंशन फॉर्मूला एल होता है। ये पॉसिबल है, यस ये पॉसिबल है, पर ये तभी पॉसिबल है जब ये वाला हिस्सा भी एल हो रहा और ये वाला भी एल हो। इसका मतलब ये हुआ, यदि मेरे पास, एक बात और सोचिए आप, यदि मेरे पास एक चीज है जो एल है, एल का मतलब वो लेंथ में है, और उसमें मैं मास जोड़ूं, क्या जुड़ जाएगा? नहीं, लेंथ में लेंथ ही जुड़ सकती है। तो अब इसका मतलब ये पोर्शन भी एल हो रहा और ये पोर्शन भी एल हो रहा। जब ये दोनों पोर्शन आपस में जुड़ेंगे तब जुड़ते भी कितना आएगा? वैसे तो मैथ के हिसाब से तो 2l आना चाहिए, पर डायमेंशनली 2l भी तो एल ही होता है। तो अब ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी एल है और राइट हैंड साइड में भी एल है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें कहता है कि किसी भी फिजिकल रिलेशन को यदि वो सही है तो वह डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए, वह डायमेंशनली बिल्कुल सही होना चाहिए। डायमेंशनली करेक्ट का मतलब ये हुआ, अब मैं लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू this principle, a true physical relation should be dimensionally correct। करेक्ट मैंने क्या होता है? सही, सही होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार ए ट्रू फिजिकल रिलेशन, ऐसा रिलेशन जो सच हो। जैसे हमने यहाँ s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमने 9th में सुना हुआ, यदि मैं इसको अपनी मर्जी से बना दूं, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी, ये मैंने बना दिया भाई, ये भी फॉर्मूला है, ये तो साइंटिस्ट ने दिया था, ये हमने दे दिया, तो ये सही नहीं है।
ये ट्रू नहीं है। यदि हम चाहें तो हम ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बता सकते हैं इसको। अभी देखिए ये तो है एल, डिस्प्लेसमेंट एल होता है, ये रहा यू टी, यू है वेलोसिटी, ये हुआ एल टी माइनस 1 और टी होता है टी प्लस 1/2 डायमेंशनल कांस्टेंट है, अभी ये हमने छोड़ दिया। ए क्या होता है एल टी माइनस 2 और साथ में आया टी, यहाँ से आया एल टी माइनस 1 और टी, ये तो हो रहा एल, और यहाँ एल टी माइनस 1। अब ये देखिए यहाँ प्रॉब्लम आई है, यहाँ मैंने अपने आप टी स्क्वायर था ना, वो टी स्क्वायर मैंने छोड़ दिया था, ये फॉर्मूला मैंने अपने आप बनाया, अपने आप बनाने से यहाँ प्रॉब्लम आई। ये लेंथ आई, ये वेलोसिटी आई, और लेंथ और वेलोसिटी आपस में मिल नहीं सकती, आपस में जोड़ी नहीं जा सकती। ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड, ओनली सिमिलर quantities can be added। अब ये दोनों ऐड नहीं होते, यदि यहां एल होता तभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आते, जैसे इसमें आया है। अब इस वाले को देखिए आप, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ये वाला, ये है ना हमारी रियल में ट्रू फिजिकल रिलेशन, जो सच में हमारी फॉर्मूला होता है वो ये होता है। तो एस इधर देखो, ये तो हुआ एल, यू हुआ वेलोसिटी एल टी माइनस 1 और टाइम हुआ टी प्लस 1/2 हमने छोड़ दिया डायमेंशनल कांस्टेंट, और ये हुआ एल टी माइनस 2, यस, और साथ में टी स्क्वायर। अब इधर देखिए ये हुआ एल टी माइनस 1 इंटू टी, एल बचा सिर्फ, यहां एल टी माइनस 2 और टी, ये दोनों कैंसल, फिर आया एल और दोनों को जोड़ दिया। अब जब डायमेंशनली ये जोड़े जाएंगे तो एल ही आएगा, एल और एल जुड़ रहे। मैथमेटिक्स में ऐसा नजर आ रहा है हमें 2l आएगा, पर 2l भी तो एल ही होता है, 4 मीटर और 2 मीटर 6 मीटर ही आएगा ना, तो एल आया। अब ये देखिए, ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा फिजिकल रिलेशन है ये ट्रू है, ये सच है, और ये हमने अपनी तरफ से बना दिया था, इट इज रॉन्ग। तो यहां मैंने लिखा है ओनली सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड, और नीचे लिख सकता हूं मैं ओनली सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी सबट्रैक्टेड। माइनस भी बराबर बराबर वालों में ही होती है। मास में से मास माइनस हो रहा, मास में से वेलोसिटी माइनस नहीं हो रही। तो हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि कोई भी ट्रू फिजिकल रिलेशन है वह डायमेंशनली सही होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फिजिकल रिलेशन आपको किसी ने दे दिया, ऐसा जैसे मेरे पास रिलेशन है, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, वेयर टी इज द टाइम पीरियड, टी इज इक्वल टू, ये समीकरण आपने पढ़ा है, ये हमारा एक पेंडुलम होता है, पेंडुलम की आवर्तकाल टाइम पीरियड है, ये आवर्तकाल बोलते हैं उसको, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, और ये एल और ये जी, जी व्हाट इज जी, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड व्हाट इज एल, एल इज द लेंथ। अब यदि ये ट्रू फिजिकल रिलेशन है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि इसकी लेफ्ट साइड में जो फॉर्मूला बनेगा इसकी राइट साइड में भी वही फॉर्मूला बनेगा। और जैसे हमने, या फिर ऐसा मान लो कि हमारे पास ऐसे आ रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और मैं ये बोल दूं, ध्यान से देखिए, यदि ये मैं बोल दूं कि ये m है, या जो y का मतलब है यहाँ वो l है, ये मान लो l है, तो अब जब दो चीज़ों को जुड़ने से एल का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एल होगा और ये भी एल होगा। इसका मतलब अब इट मीन्स इसकी राइट हैंड साइड देखें हम, देखो इसका ये हिस्सा यदि लेंथ है एल है तो इसका दूसरा हिस्सा भी एल ही होगा।
एवरी पार्ट ऑफ द डायमेंशनल इक्वेशन हैव द सेम डायमेंशन। तो एक बात और हमारे सामने आई, एवरी पार्ट ऑफ द डायमेंशनल इक्वेशन have the same dimension. Every part of the डायमेंशनल इक्वेशन, कोई भी डायमेंशनल इक्वेशन हमारे पास है, जैसे हमारे पास है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ये इक्वेशन हमने 9th में पढ़ी है। इसमें जो डायमेंशन फॉर्मूला इस पार्ट में है, जो डायमेंशन, यदि इस पार्ट का मैं डायमेंशन निकालता हूं वी स्क्वायर, जो डायमेंशन यहाँ आएगा वही इसी पार्ट रहेगा, वो इसी पार्ट रहेगा। तो एवरी पार्ट ऑफ द डायमेंशनल इक्वेशन हैव द सेम डायमेंशन। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूलाज हमारे पास कितने टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं। क्वांटिटीज डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनलेस वेरिएबल, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, और उसके बाद हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें बताता है कि कोई भी डायमेंशनल इक्वेशन हमारे पास है जो फिजिकल रिलेशन है, यदि वो ट्रू है तो वो डायमेंशनली सही होना चाहिए, तभी वो ट्रू माना जाएगा। और इस फॉर्मूले को, जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसको हम ये पता लगाने के लिए यूज करते हैं कि कोई डायमेंशनल, जो हमने डायमेंशनल इक्वेशन बनाई है वो ट्रू हो रही या नहीं हो रही। वो फर्दर लेक्चर में हमारे पास जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, और अगले लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप जितना भी हम काम कर रहे हैं वो आप सभी ने ईमानदारी से करना है। हमारा प्रयास है कि बिना किसी बाधा के घर में सुरक्षित रहते हुए आपकी जो पढ़ाई है वो सही तरह चलती रहे। ओके, थैंक यू।